एक बात फिर स्पष्ट कहना चाहूँगी, अगर तुम्हें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इतना ही भेदभाव करना है तो यहाँ के लोग बाहर जो जॉब के लिए जाते हैं ना, उन्हें यही व्यवस्था करवाइए। वो उन्हें कहिए कि उत्तराखंड से बाहर कदम भी ना रखें, ठीक है। और जो हमारे बाहर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हें वापस बुलाकर अपने उत्तराखंड में कोई इतना बड़ा पद दीजिए कि कल से वो उत्तर प्रदेश का नाम लेना ही भूल जाएंगे। अगर मेरे इन सवालों का जवाब हो तो प्लीज़ सभी लोग नेगेटिव कमेंट्स करें। जय बद्री विशाल, मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लेकिन ये ब्लॉग नहीं, ये होने वाला है रिएक्शन वीडियोस। और वो भी मैं अभी शादी से आई, मैंने अभी मतलब ये देखो सारे ये शादी वाले झुमके, ये इतनी लंबा मंगलसूत्र वगैरह वगैरह, ये ब्राइड चूड़ियाँ सब कुछ डाली हुई हैं। मुझे फिर दूसरी शादी में जाना है, लेकिन अचानक से अब भाई जाया जाए, अगर हम यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब तो हम खोलेंगे ही खोलेंगे, चाहे कुछ हो। वो मेरा 24 घंटे का काम है। अगर मेरे को रात में सोना नहीं होता ना, मुझे या किसी को भी, तो मैं तो यूट्यूब ही देखती रहती। मुझे अदर किसी से इतना मतलब नहीं है जितना यूट्यूब से है। उसमें बस ये देखना है कि कितने व्यूज आए, किसने क्या कमेंट्स किया, किसने क्या कमेंट्स किया, वो देखने के लिए खोलना पड़ता है। घर आके अभी वो देखो मेरा बैग भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो नीचे पे, और ये कपड़े मैंने कुछ पैक कर रखे हैं। अभी मुझे फिर से बैग रेडी करके निकलना है। तो मैं व्लॉग जैसे ही खोला, सबसे पहले दीपा नेगी पहाड़ी का व्लॉग सामने आया, उसके बाद परी व्लॉग का आ रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सबसे पहले, दीपा नेगी जी, आप क्यों गलती कर रहे हो? आप क्यों गलती कर रहे हो? आपने सबसे पहले खुद ही बोला कि हमें वहाँ गए इज्जत खातिर नहीं हुई, आवा भगत नहीं हुई, जैसे और तारक की भी थी या और किसी की भी थी। हमसे आगे जो झिमकान ब्लॉग थे उनका लिफाफा वगैरह लगा था, लेकिन हम लोगों को नहीं लिफाफा दिया गया, नहीं लड्डू का डब्बा दिया गया। मैं बाज़ार से खुद खरीद के लेके आई। ये सब तुमने बोला, ठीक है, सब बोला, गलती हुई थी, बोल दिया, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन वाले ज़रूर रिएक्शन देंगे, और सही तरीके से दिया, गाली गलौज कुछ नहीं की थी। मैंने भी रिएक्शन दिया क्योंकि मैं रिएक्शन देती हूँ। जबकि मुझे ना तुम्हारी वीडियोज़ बहुत पसंद आती हैं, तुम्हारे कीर्तन बहुत पसंद आते हैं। मैंने तुम्हारा कीर्तन गाया भी है, मैं अभी भी गाऊंगी। ये थोड़ी कि मैंने तुम पे रिएक्शन दिया तो मेरी जाति दुश्मनी होगी, नहीं। कुछ बातें पॉइंट नोट करते हैं, नहीं पसंद आए उस पर बोल दिया, 4 शब्द बोल दिया, उसके बाद बात खत्म। ये कौन से मुझे पारिवारिक मुद्दे बना के चलने हैं, या तुम्हें कौन से चलने हैं, या परी ब्लॉग को कौन से पारिवारिक मुद्दे बना के चलना है? अगर लड़ाई वाली बात जो इसमें होती तो परी ब्लॉग का तो चैनल आज तक का कब का बंद हो जाता रिएक्शन के चक्कर में। क्योंकि वो आज से नहीं, वो 1.5-2 साल से रिएक्शन देती आ रही हैं, देती आ रही हैं, देती आ रही हैं। लेकिन तुमने अभी सबसे बड़ा फिर से बवाल मचा दिया यूपी और यूके बोल कर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वीडियोज़ या हमारी वीडियोज़ सिर्फ उत्तराखंड वाले ही देखते हैं, बाहर वाले नहीं देखते हैं? हम तो अभी कहाँ 1-1.5 साल हमें सोशल मीडिया में हो रखा है, और मतलब हमारी ब्लॉग चली नहीं, तो इसलिए हम अब जाके अपना चैनल ग्रो कर पा रहे हैं 1.5-2 साल में। और आपका अच्छा चल गया तो आपका चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो गया, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, व्यूवर्स ज़्यादा हो गए, आपको कहीं भी जाते हैं आपका भव्य स्वागत किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें भी लगता है यार कभी हम भी ऐसे जाएंगे, बड़ी खुशी होती है एक देख के ना, ये लगता है यार कभी हम भी ऐसे पहुँचेंगे इनकी तरह। बस पहुँचनी चाहिए भगवती माता, हमको भी बस ऐसी ऊँचाई पर पहुँचा देना, खुशी होती है। लेकिन तुम कितनी तुच्छ मानसिकता वाले लोग निकले। तुम कैसे बोल रहे हो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश? तुम सोचो ना 1%, क्या तुमने ये सही बोला? अपने दिल में हाथ रख के कसम खाओ उस भगवती माता की जिसकी तुम दिन रात पूजा अर्चना करते हो, क्या तुमने ये वर्ड सही बोला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड करके? अगर अभी चाहे उत्तर प्रदेश वाले आपकी वीडियो देख रहे यही वाली, वो तुम्हें कुछ अभद्र कमेंट्स कर दें या अनफॉलो कर दें, या फिर हो सकता है तुम्हें ये भी हो सकता है कि कहाँ 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो गए, 2-4 अगर अनफॉलो कर भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है ये तुम पे हो सकता, सिर्फ हो सकता है, मैं बोल रही हूँ। फिर इस पर भी तुम मत बोलना कि पूजा ने ऐसा कहा, ठीक है। लेकिन अगर बोलना भी हो तो बोल देना, बेझिझक बोलना, क्योंकि मैं जो बोलूँगी 100% सच बोलूँगी। मेरे को झूठ 1% पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आज बहुत पीछे हूँ व्लॉग में, और हमेशा अकेले रहती हूँ, क्योंकि लोगों को सच पसंद नहीं है ना। लोगों को चापलूसी करना पसंद है, झूठ बोलना पसंद है। और रही बात, किसी ने कहा कि मंजू नेगी की भी मैंने आज ब्लॉग सुनी है, उनका ब्लॉग भी मैंने सुना है कि जो उनका पर्स चोरी हुआ था, और वो भी चाह रही थी कि मैं इस बात को दबा के रखूं। उन्होंने नहीं कहा था, चाहती तो वो भी उसी दिन बवंडर मचा सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब
केदारखंडी व्लॉगर ने बात उजागर कर दिया, तो मैं क्यों ना आप लोगों के सम्मुख की बात रखूं। उन्होंने पूरी बात बताई है, उन पे भी व्लॉग मैंने रेडी कर रखा है, वो कल तक मैं अपलोड करूंगी, अभी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे शादी में जाना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा पर्स चोरी हुआ, उन्होंने डायरेक्ट क्या बात कही वो तुम लोगों ने सुनी होगी, मैं अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर ब्लॉग बना ली है, ठीक है। तो सोचो वो कितने हद तक चुप रही, जबकि सबसे बड़ा नुकसान उनका हुआ, और एक तुम चुप नहीं रह पाई, तुम्हें सिर्फ एक लड्डू का डब्बा नहीं मिला। और भाई हम लोगों को तो चाहिए ही मौका होता है। मंजू नेगी से भी आप पूछिए कि वो भी रिएक्शन देती हैं, और क्या आज तक उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया किसी पे। उन्होंने अपनी ब्लॉग में खुद कहा है कि जो बात 4 दरवाजे के अंदर तक रहेगी तो समझो वो घर की बात है, सोशल मीडिया में नहीं आई, लेकिन जो 4 दीवारी के अंदर से बाहर आ जाती है वो पब्लिक हो जाती है, सोशल मीडिया में आ जाती है, तो उस पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है। उन्होंने खुद कहा है, वो इस बात से मुँह कर नहीं सकती, ठीक है। और उन्होंने किस पे रिएक्शन दिया, उस टाइम पे बहुत बवाल उन पे चल रहा था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ना सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं, इतने घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। हाँ, और रही बात सोशल मीडिया में व्यूज़ के लिए, जी हाँ, हम बिल्कुल व्यूज़ के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। इतना झूठ भी नहीं कि मतलब आज कुछ और बोल दिया, कर कुछ और बोल दिया। और यहाँ पे मैं नैन्सी की भी गलती मानूंगी। नैन्सी और गौरव, तुमने पहले दिन ब्लॉग जब बनाया था कि हम इतना रायता फैला दिया, कोई बोल रहा खाना नहीं, कोई बोल रहा मिठाई नहीं, कोई बोल रहा ये नहीं, कोई बोल रहा वो नहीं, उस दिन तुम क्लियर कर देते ना इस बात को कि दीपा दीदी गलती हो गई या जो भी है, कोई दीपा दी को कुछ मत बोलो, कुछ। उस टाइम पे तुमने क्या बोला अपनी ब्लॉग में खुद सुनना, अगर नहीं सुन पाए तो उसको भी मैंने डाउनलोड करके रखा, वो कल मैं पूरा आप लोगों को सुना दूंगी, ठीक है। और अब जाके तुम एक दूसरे से माफ़ी वगैरह मांग रहे हो, क्या पब्लिक को तुम लोगों ने बेवकूफ़ समझा हुआ। हमने तुम्हारा फुल सपोर्ट किया क्योंकि हमें बहुत बुरा लगा यार। देखो अभी एक बेटी की शादी हो रही है, उसके माँ पापा पे कितनी जिम्मेदारी होती है, कितना क्या होता है। कि नहीं मिले 4 लड्डू, कौन सी बड़ी बात थी बतंगड़ करने की। लेकिन यार बात इतनी आगे तक फैल गई कि रिएक्शन सारे तैयार हो गए। एक को तो दीपा जी आपने कहा है कि मेरा कमेंट्स, मेरे जो तुमने ना एक क्लिप काट के लगा रखी मिठाई वाली, प्लीज़ इसको डिलीट कर दो। 1 या 2 बार तुमने ब्लॉग में लिखा है, उस भाई जी का नाम भी मैं चैनल में नहीं लूँगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर भी डिलीट नहीं की। वो क्यों डिलीट करेंगे, उनके अच्छे खासे उसमें डॉलर बन रहे होंगे, अब व्यूज बन रहे होंगे अब। और कितनी मेहनत लगती है वीडियोज़ को डालने में, कहीं दूर दराज क्षेत्र में ना नेट चलता भी नहीं है, बहुत आफत आती है। लेकिन प्लीज़ देखो, मुझे दुश्मनाई किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं, ठीक है। रिएक्शन देते हैं, एक्सेप्ट करो ना, जैसे तुम्हारा एक्शन चैनल है, डेली व्लॉग चैनल है, वैसे रिएक्शन चैनल भी है, वो सब देते हैं। और जहाँ तक परी ब्लॉग की बात हम करें, उनकी चैनल को तुम ना शुरू से लास्ट तक टटोल सकते हो। उन्होंने कभी भी किसी के लिए एक अभद्र शब्द का यूज नहीं किया है। वो सिर्फ देखती हैं, पॉइंट नोट करती है, जैसे हम करते हैं। जैसे कोई पॉइंट गलत है, जैसे कनीगढ़ वाली के हस्बैंड को लिखा था लोगों ने कि तुमने मतलब कैसे कनी, इन्होंने कि कैसे करने को पसंद किया होगा, तो उन्होंने उसके अंदर ना पूरा अच्छा बताया था कि संस्कार मेन होते हैं इंसान के, रूप रंग कुछ नहीं होता, शक्ल नहीं होती है, अक्ल देखी जाती है, उसका हुनर देखा जाता है। क्यों रंग रूप पे मरते हो, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा करके बहुत अच्छा बोला था उन्होंने, बहुत अच्छा। प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनो, सिर्फ थंबनेल देखकर ही उस पर बवाल मत मचाओ, ठीक है। और जो तुमने बात कही थी उसी पे सब ने रिएक्शन दिया, सिर्फ एक मैंने ही नहीं दिया, सिर्फ एक रश्मि ने ही नहीं दिया, सिर्फ एक गीता गुन्नू ने ही नहीं दिया, सिर्फ एक 10 जुला करके कोई है उन्होंने ही नहीं दिया। बहुत सारे रिएक्शन बने हुए, बहुत सारे बने हुए उनमें। प्लीज़ बात को सोचो समझो, क्यों वो वंडर कर रहे हो। तुम सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी फेमस हो दीपा जी, इस बात को सोचो जरा सा। तुमने कितनी बड़ी बात अभी बवाल मचा दिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बोल के। इतने बड़े यूट्यूबर हो, हर जगह सेलिब्रिटी बनते हो, कहीं जाते तुम्हें मंच में बुलाया जाता है, मान सम्मान मिलता है, उस टाइम पे हम खुश होते हैं, हम पागलों की तरह, पता नहीं हमें जैसे क्या मिल जाएगा। या हर जैसे आज देखो कितना अच्छा लग रहा है वो वहाँ जा के, तुम कीर्तन मंच में गाते हो, साला खुशी, हम घर के अंदर से हम पागलों की तरह खुश होकर झूमते हैं, पर क्यों। लेकिन तुमने क्या सोचा, सिर्फ एक रिएक्शन पे, क्या तुम्हें पता नहीं रिएक्शन चैनल भी होते हैं। गाली गलौज थोड़ी की थी किसी ने तुमसे, जो तुम इतना भड़क गए, किस बात पे भड़के तुम, कारण तो बताओ। तुमने जो बात कही थी उसी का पॉइंट बन के जो भी हुआ, जैसे भी तोड़ मोड़ के, वो रिएक्शन का रीजन भी है और बनता भी है, रिएक्शन ऐसे ही बनता है। क्या गंदी बातें की थी, क्या गाली गलौज हुई थी, प्लीज़ समझा करो हर चीज़ को पहले, ठीक है।
तुमने जो किया बहुत गलत किया। आज के बाद तो क्या बोला है, मन हट सा हो जाता है। इतना मानते थे ना हम तुम्हें, हम देखते थे यार, हम सीखते थे यार कैसे इतने ऊपर पहुंच गया यार, काश हम भी कभी जाएंगे इनके साथ यार, कभी हमें मौका मिलेगा बात करने का। एक बार मैं तुमसे मिली भी थी एक जगह, मैं नाम नहीं लूंगी कहाँ मिली थी, अगर तुम्हें कुछ याद होगा। मैं बहुत खुशी हुई थी, मेरा कैमरा भी ऑन था कि देखो हमें दीपा नेगी पहाड़ी जी मिली। लेकिन तुमने ना एक भी जय माता की दोस्तों जुगराज रहे, अब जैसा आप बोलते ना, मेरे कैमरे के सामने देख के नहीं बोला और कट मार के निकली। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे, समझ रहे हो। वो क्लिप फिर मैंने उस दिन की डाली नहीं, मुझे लगा ना कि मैं ज़बरदस्ती तुमसे बात करी कि देखो जी मुझे दीपा नेगी पहाड़ी मिल गई है, फिर मैंने वो क्लिप डाली ही नहीं। लेकिन देखो प्लीज़ हर चीज़ को सोच समझ के बोलो, कोई बात नहीं। तुम नहीं जानते कि हम लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, लेकिन अब क्या बोले, मन पे जो ठेस पहुंचती है ना वो बहुत बुरी होती है। जैसे तुम्हारे मन को ठेस पहुंची ना, हमारे मन को ऐसे ठेस पहुंची। प्लीज़ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बोलना बंद कीजिएगा, अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लीजिएगा। अदरवाइज आपके चैनल पे बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को मिलेगा कुछ दिनों में। और मिलते हैं नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।